नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। भारत के बड़े उद्योगपतियों में गिने जाने वाले गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी ने अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग, जिसको सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन कहते हैं, उनके मुकदमे में कानूनी नोटिस स्वीकार करने पर सहमति जताई है। यानी कि जो चीज पिछले 14 महीनों में नहीं हो रही थी, वो अब मुमकिन हुई। उन्होंने उस नोटिस को स्वीकार किया। एक कोर्ट फाइलिंग के अनुसार दोनों अब 90 दिनों के अंदर अपना जवाब दाखिल कर सकेंगे और ये मामला सिविल फ्रॉड के दायरे में आएगा। अब ब्रुकलिन न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में दाखिल इस संयुक्त आवेदन यानी कि जो स्टिपुलेशन को कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है। पीटीआई के मुताबिक फाइलिंग में एसईसी और गौतम तथा सागर अदानी के अमेरिकी वकीलों ने कहा है कि वे रेगुलेटर के कानूनी दस्तावेज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जिससे जज को सर्विस के तरीके पर फैसला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कदम पिछले 1 साल से अधिक समय से लंबित चल रहे मामले को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अदानी भारत में रहते हैं और पहले भेजे गए समन उन्हें तमाम बाधाओं के चलते तामील नहीं हो पाए। एसईसी ने नवंबर 2024 में मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गौतम और सागर अदानी ने अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में निवेशकों को गुमराह करने वाली गलत और भ्रामक जानकारी दी थी। इस मामले में भारी रिश्वत दी गई थी। भारत के विपक्षी दलों का आरोप है कि अदानी को समन इसलिए तामील नहीं हो पाए क्योंकि भारत सरकार का रवैया इस मामले में ढीला ढाला रहा। कई बार विभिन्न स्तर पर अलग अलग कारण बताकर समन को तामील होने से रोका गया। अब आज इसके मायने क्या है, क्योंकि अब 90 दिन का जो समय गौतम अदानी को दिया गया है उसमें वो अपना जवाब देंगे, लेकिन उसके बाद क्या अदानी पर शिकंजा कसा जा सकता है, या फिर अदानी के पास इतने पैसे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनको अंत में माफ भी कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, आज उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो 90 दिन का समय अदानी को दिया गया है और जो नोटिस उन्होंने 14 महीने तक जिस नोटिस को वो इवेड कर रहे थे, अब मजबूरी वश कह लीजिए या फिर ये कहा जाए कि उनके पास ऑप्शंस नहीं बचे और इस वजह से उनको स्वीकार करना पड़ा, तो अब अदानी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत अब है? नमस्कार नीलू जी। देखिए, इसमें एक क्लैरिटी नहीं है क्योंकि अडानी के ऊपर दो तरह के केस हैं। एक सिविल केस है और एक क्रिमिनल केस है। तो सिविल का जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है वो सेक के द्वारा हो रहा है और उनका इन्वॉल्वमेंट है, और जो क्रिमिनल केस है वो जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के थ्रू हो रहा है, जहाँ की ग्रैंड ज्यूरी ने उनको ऑलरेडी जो है उसमें पाया है कि ये दोषी हैं और इसलिए उसकी ट्रायल होनी है। तो अडानी जो है वहाँ के टॉप मोस्ट लॉयर को इसीलिए एम्प्लॉय किए हुए थे क्योंकि वो जो है उनको सही एडवाइस देंगे। तो ये वकीलों को जो उनके उनके अमेरिका के अंदर में वकील हैं, उनको मालूम था कि अगर ये मामला जज के पास जाएगा तो वो सर्विस जो है अलाउ कर देंगे, आइदर थ्रू द लॉयर या थ्रू ईमेल। तो बजाते कि मतलब कि बदनामी भी हो और सर्विस भी हो, तो उससे अच्छा है कि हम जो है सेक से बात करके उसको मान जाएं कि हम लॉयर के थ्रू जो है ये सर्विस हो सकती है। तो यही उन्होंने कोर्ट से भी कहा, तो कोर्ट ने भी देखा कि भाई ठीक है। उनको टाइम दिया था आई थिंक सैटरडे तक का, कि ये कॉम्प्रोमाइज में अगर वहाँ पर एक दूसरे के लॉयर से लोग बात करते हैं, तो उन्होंने जो है उसको वो अग्री कर लिया कि ये हम कर लेंगे, नहीं तो पूरे देश में और हर जगह बदनामी होती कि इन्होंने जो है कोर्ट ऑर्डर के बाद ही एक्सेप्ट किया। तो वो जो सिचुएशन ना हो कि प्याज भी खाए और कोड़े भी खाए और फाइन भी दिया, तो उससे बढ़िया है कि पहले फाइन ही दे के निकल जाओ। तो इसलिए उन्होंने जो है इसको एक्सेप्ट किया। अब इसमें दो तीन बातें हैं जो कि इसमें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो केवल सिविल फ्रॉड के अंदर में उन्होंने जो है वो किया है, दो द वर्ड इज यूज फ्रॉड।
तो इसके अंदर में जो है वो वकील लड़ सकते हैं, अपीयरेंस की वो अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, तो वो उसके अंदर में कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं कि हम इतनी पेनल्टी देके हम इसको निकल जाएंगे, वो बार्गेन करते हैं। जैसे उसी को देखा देखी अब इंडिया में भी यही होने लगा, और करोड़ों लाख के जो हैं कौड़ी के भाव से भी छोड़ देती है घूस लेके, और उसका जो है कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। वो अमेरिकन लॉ से इन्होंने किया है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं करती है, आज तक नहीं किया है। वहां पर दोनों होता है। अब खाली ये देखना है बारीकी से कि ये क्रिमिनल लॉ का जो समन्स था, क्या ये सिविल लॉ से अटैच्ड है? अगर वो अटैच्ड है तब तो इनको जो है अमेरिका में वहां पे जिस दिन इनकी अरेंजमेंट उसको बोलते हैं कि हियरिंग होती है, वो अक्यूज से पूछा जाता है कि आप गिल्टी हैं कि नहीं गिल्टी हैं, इनका प्रेजेंस होना जरूरी है उस समय। और फिर जब आपको सेंटेंस किया जाता है उस समय भी आपको प्रेजेंस जरूरी है, ड्यूरिंग ट्रायल भी आपको वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है। अमेरिका में दो तरह के केसेस होते हैं, एक फेलेनी का होता है, एक मिसडेमिनियर का होता है। तो मिसडेमिनियर का होता है वो एक छोटा केस होता है, साल भर का होता है, उससे नीचे में आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है, वर्चुअली अपीयर हो सकते हैं। लेकिन जहां पर 1 साल से ज्यादा की सजा है जो है, उसमें आप जो है वर्चुअली नहीं अपीयर हो सकते और आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अब रही बात कि इसके अंदर में जो सेंटेंस है वो 20 साल से 30 साल तक है, और माइनर में कम से कम 2 साल जो है वो रेंज करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर ऑफेंस। तो वहाँ की जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वहाँ पर ज्यूरी बैठ के ऑलरेडी इनको कन्विक्ट कर चुकी, उसमें उनको गिल्टी पाया गया है। मतलब वो आप समझिए कि एक मॉक ट्रायल होती है इंटरनल डिपार्टमेंट का, और अगर उसमें पाया जाता है कि आदमी बच जाएगा तो फिर उसको वो चार्ज नहीं करते हैं। और वहां पे कन्विक्शन रेट ट्रम्प के पहले, अब यहाँ तो पूरा रिग्ड है, जैसे ईडी का जो है 2% 4% है कन्विक्शन रेट, वहां पे 96% है कन्विक्शन रेट। अगर उन सबूत नहीं हो तो जो है वो चार्ज नहीं करते हैं। तो उस क्रिमिनल ट्रायल के अंदर में अगर ये सर्विस मानी गई, जिसको कि वेरीफाई करना पड़ेगा, तो उनको जो है कोई उपाय नहीं है कि वहां पर प्रेजेंट रहना। अभी सिविल के अंदर में तो वो 90 दिन में जवाब देंगे, उसका फिर सेक वाले भी जवाब देंगे 45 दिन, फिर और टाइम मिलता है उसका रिजॉइंडर देने में। तो वो आप समझिए कि लगभग 150 दिन करीब करीब निकल जाएंगे जब आप वो देके ट्रायल को शुरू होने के एक्चुअल सिविल वो जो है होने में टाइम लगेगा सिविल ट्रायल। क्रिमिनल वाला जो है वो अगर है तब तो ये ही इज इन डीप ट्रबल, बहुत ही बुरी हालत है, क्योंकि वहां पर जो है इतने वाले के लिए तो मेरे ख्याल से उनको अमेरिका भी जाना पड़ेगा ना अरुण जी। हाँ हाँ हाँ, वहां पे आप वेव नहीं कर सकते हैं। अब ये अपीयर हो गए हैं तो अब काउंसिल से तो उसकी सर्विस होनी नहीं है। अब वो है एक्स्ट्रा एडिशन मान ले, वो उसके बावजूद मान ले सिविल हो जाता है, क्रिमिनल नहीं होता है क्यों? तो और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों केस एक ही कोर्ट में एक ही जज के पास है, और वो साथ साथ चलेंगे, क्योंकि वहां पर यहाँ के तरह नहीं कि फालतू में जो है टाइम वेस्ट कोर्ट का अपना खुद करती है। जैसे राहुल गांधी का महीनों सालों से केस चल रहा है, उसको डिस्पोज नहीं करेंगे, और जरूरी केसेस जो हैं उसको जो है ये टेकअप नहीं करेंगे। तो कोर्ट वहां पर अपना डॉकेट बहुत एफिशिएंटली मैनेज करती है, यहाँ के तरह नहीं है। जैसे आपने देखा, अगर एसआईआर को, अगर जैसे धूमिया रहते, धुलिया शुरू में जो रिटायर हो गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, उन्होंने जो इश्यूज फ्रेम किया था वो 1.5-2 महीने में उसको डिस्पोज कर देते। यहां पर तो ये था कि नहीं, जब तक एसआईआर कंप्लीट नहीं हो तब तक इस केस को खींचो, और खींचते गए, और 2 दिन पहले जो है वो केस के आर्गुमेंट्स खत्म हुए, जबकि उनको पहले डिसाइड करना चाहिए था।
तो वहां पर वो एफिशिएंसी है। तो अब ये अगर कॉमन माना जाएगा और एक ही ट्रायल होगी, तब तो उनको वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। और जैसे आपने सही कहा कि ट्रंप को पावर है पार्डन करने का, और वो किसी भी स्टेज पर पार्डन कर सकते हैं, मतलब ट्रायल के पहले, ड्यूरिंग द ट्रायल, आफ्टर द ट्रायल। तो इसमें और कोर्ट कुछ नहीं कहेगा? अगर मान लीजिए नहीं, ट्रम्प बीच में ही मतलब ये पावर हियरिंग चल है। रही है, हियरिंग के बीच में ट्रम्प उनको यस पार्डन। यस, हाँ ओ माय हाँ गॉड। हाँ हाँ। ओके। और अडानी, ट्रंप और मोदी जी सब ट्रांजैक्शनल, हम्म। कोई उनके लिए करप्शन का मतलब नहीं रहता है। मोदी जी को तो आपने कितनी बार देखा कि जिसको उन्होंने भ्रष्टतम आदमी बोला, उसी आदमी को एक हफ्ते के बाद जो है उसको मिला के जो है सरकार में ले आए। जो है उसको एक इंस्टेंट से, उनका नाम नहीं ले बेचारे, वो दिवंगत आत्मा वो नहीं रही। तो इस तरह के एक नहीं तमाम केसेस, तो वो तो पूरा ट्रांजैक्शन है। वो जो है उनकी वॉशिंग मशीन जो है पूरे मतलब कि दाग अच्छे हैं, उनका जो है जो दागी है। तो एक के बाद एक, राजा हो महाराजा हो, किसी की जमीन है, तो वर्चुअली ब्लैकमेलिंग, नहीं, तो यही इसका हाल। मतलब ये है अरुण जी, जो आप बात कह रहे हैं कि भाई ट्रांजैक्शनल है, ये तो बात किसी से छुपी नहीं है कि मोदी भी ट्रांजैक्शनल है, अदानी भी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर और अदानी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर ट्रम्प को देने के लिए तैयार है, तो ट्रम्प उनको माफ भी कर देंगे। बिल्कुल करते आए हैं, हम्म। एकदम ट्रांजैक्शनल है। एक किस देश का था, इक्वेडर या याद नहीं आ रहा है, हंडारोस का वो था प्रेसिडेंट। हॉन्डुरस। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसको जो है वो अमेरिकन जेल में था, ड्रग्स को फ्लड किया था अमेरिका में, उसको उन्होंने छोड़ दिया। एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का वो था, वो जाओ करके, वो भी फॉरेनर था। तो वो जो है मतलब कि खूब बड़ा फ्रॉड वगैरह किया, जो क्रिप्टो का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है उसके अंदर में उसने फ्रॉड किया था, और मिलियन का बिलियंस का किया था। उसको उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उसके कुछ ट्रांजैक्शंस थे ट्रम्प के रिश्तेदारों के साथ, जो कि क्रिप्टो ये एजेंसी के जुआन ओलैंडो, क्रिप्टो इनका नाम करेंसी जुआन में। ओलैंडो था। आप मेरे ख्याल से हाँ जुआन ओलैंडो की बात कर रहे हैं, जो हाँ हाँ हॉन्डुरस के प्रेसिडेंट थे। हाँ। ओके। हाँ हाँ। नहीं, वो तो पूरा ट्रांजैक्शन है कि पैसा दे और वो छोड़ दें, और खुद ब्लैकमेल कर करके, वो मर्जर है, सीबीएस का है, एनबीएस का है, वो उनको जो है क्या कहते हैं, जो वहाँ का जो राइटिस टीवी है, जो 60 मिनट्स प्रोग्राम करता है, उस पर डिफेमेशन नोटिस दिया और $30 मिलियन लेके जो है छोड़ दिया। अभी बेजॉस ने जो मेलानिया ट्रंप के ऊपर उनकी वो बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके अंदर में $30 मिलियन और $40 मिलियन पब्लिसिटी में कल ही उसका वो हुआ है, लेकिन नहीं, वो लेकिन पूरा फ्लॉप हो गया। अगर ऐसी कोई डील अदानी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में होती है कि आप मिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे तो हम आपको माफ कर देंगे, तो इसके लिए क्या डायरेक्टली अदानी उनको अप्रोच करेंगे या मोदी जी के जरिए ये सारा काम होगा? अरे अब उसके लिए बहुत सारे बिचौलिए हैं, उसके लिए जो है दुकान खुली है सबकी। हाँ, वो जो मीडिएटर लोग हैं वो दुकान खुली हुई है। जैसे आपने देखा कि किस रोष में मोदी जी ने एक ही तो प्रेस में वो क्वेश्चन आंसर किया था कि जब दो देशों का मिलाप होता है, बातें होती हैं, तो ये सब इंडिविजुअल चर्चा नहीं होती है। अगर आपको याद होगा, जब वो ट्रंप से मिले थे तो बिल्कुल किसी ने बिल्कुल। अडानी का वो पूछ दिया था। समझा ना? तो ऐसा नहीं है। देखिए, डिप्लोमेटिक बैग में जितना हमें और आपको नहीं मालूम है, उतना जो है हर एम्बेसी और खुफिया एजेंसी को अमेरिका के अंदर में मालूम है कि इनकी क्या औकात है, ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये वेपनाइज कर रहे हैं। कल बजट है, उसका वो अलग वो हो जाएगा। इसीलिए भारत में जो है बाहर का निवेश नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है इसका सबको ज्ञान है। तो ये हमें और उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, मालूम है। आदमी है जो यहाँ के एम्बेसडर है, वो अमेरिका के, वो तो ट्रम्प के खास आदमी है।
उनको तो आरबीआई गवर्नर से भी वो मिलने को चले जाते हैं, उनके लिए तो सब दरवाजे खुले हैं। आप अमेरिका आज भगवान है हमारे, क्या कहना चाहिए, मैं कहना नहीं चाहता हूं, दे आर द न्यू गॉड फॉर अस। 4 माता एक 50% टैरिफ, 100% टैरिफ। हमको भी शौक है कि हम तो 4th लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट देश है, और तुम 151 गरीब नेशन हो पर कैपिटा इनकम में। ये वो कभी मानने को नहीं तैयार है। बांग्लादेश, श्रीलंका के पर कैपिटा इनकम आपसे ज्यादा हो गई। ये है वंडरफुल प्रोग्रेस अंडर दी मोदी रेजिम। एडुकेशन को बर्बाद कर दिया, क्या नहीं, जो आपके 500 में एक आदमी नहीं, तो खैर वो ये मुद्दे से हम तो भटक ये रहे हैं। जो 90 दिन का मेन पीरियड बात इनको मिला है, मेन जो बात ये अदानी है को कि ट्रंप को वो अपनी कीमत वो लगा मांग के तब उसको छोड़ेगा। 1 बिलियन तो 1 बिलियन, 50 मिलियन तो 50 मिलियन, वो बार्गेन नहीं करता है। आप जैसे बुली हो ना, तो वो बुली का बुलीज है। वो पूरे यूरोपियन नेशन, वो कनाडा, सबको ही कोना चाहता है। आपको तो वो मतलब कि वर्चुअली मिसट्रीट्स अस। जो डोमेस्टिक वायलेंस अगर होता है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो हम लोग जो है विक्टिम है उसके। बिल्कुल। तो इसलिए ये वो क्या डील, कीमत लगाएगा आपने एक और हम क्या इम्पोर्टेंट कीमत देंगे। आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया अरुण जी। आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी चाहें, जिस भी स्टेज पे चाहें, ये डील यस यस, अदानी के साथ कर सकते हैं। तो हाँ क्या ये कल जो माफ 90 कर सकते। दिन का, हाँ नहीं, तो 90 दिन का जो ये इनको समय मिला है, क्या इस बीच में, इसका 90 दिन के कोई बीच में? मतलब नहीं है बिफोर द बिगनिंग ऑफ द ट्रायल, बट ओनली फॉर फेडरल क्राइम। स्टेट राइट, क्राइम के लिए नहीं कर सकता है। ओके। तो जो यूनियन का जो, ये तो फेडरल क्राइम है, तो हम्म। इसके अंदर में वो माफ कर सकता है जब चाहे। आप समझ रहे हैं? तो जो लोग लेकिन हम माफ कहते हैं करने ना, के बाद भी क्या अदानी की प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं? क्योंकि सिविल केस है, एक क्रिमिनल केस है। खत्म हो जाएंगे। पूरा जो जनवरी 6 में इतने लोग थे जिन्होंने जो है कैपिटल हिल पर अटैक किया, सेनेट और कांग्रेस के ऊपर प्रहार किया क्रिमिनल ऑफेंस में। एक नहीं, एक लाइन से जिस दिन वो पावर में आया है, एक लाइन से सारे को पार्डन कर दिया जो हार्डेंड क्रिमिनल थे। उसमें कई लोग हैं जो कि पार्डन होने के बाद फिर से वो पकड़ाए दूसरे ऑफेंस में, दे वर हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो दी पावर ऑफ द पार्डन इज अनलिमिटेड। ट्रंप का फॉरेन नेशनल तक है, और उन्होंने किया है और करेंगे। एकदम ट्रांजैक्शनल है। आपने देखा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी, उनके जो सन इन लॉ हैं और शायद उनका लड़का भी है उसमें, उसके ये वो हो गए, मेंबर हो गए, तो वो पाकिस्तान की तरफ वो पूरा हो गया। उनके प्रेसिडेंट को वो लंच पे भी बुलाता है, मोदी जी यहाँ पर इनविटेशन मांगते रहते हैं, इनविटेशन नहीं देते हैं। तो हमें बहुत मिसट्रीट किया गया, हमने बहुत ह्यूमिलिएट किया इस आदमी ने। ट्रंप ने जितना उसने ह्यूमिलिएट किया है आज तक इंटरनेशनल लेवल पर किसी ने नहीं ह्यूमिलिएट किया। और लेकिन बड़ा अब आप, चालाक है, बीच में कह देगा मोदी इज माय फ्रेंड, इज माय क्लोज फ्रेंड, और उसके बाद जो है हम पर जाति करता आ रहा है। नहीं, लेकिन अदानी को तो एक तरीके से टूल की तरह डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल भी करते हैं कि ठीक है, जब भारत की चूड़ी टाइट करनी है तो आप अदानी के केस को और ज्यादा तेज कर दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या 90 दिन का जो इनको पीरियड मिला है और इस नोटिस को एक्सेप्ट करने के बाद, क्या अदानी की मुसीबतें ज्यादा आपको बढ़ती हुई दिख रही हैं, शिकंजा और कसता हुआ नजर आ रहा है, या फिर अदानी कोई ना कोई तरीका निकालकर रिगल आउट कर लेंगे इस प्रॉब्लम से? नहीं नहीं, देखिए वो हमें इसमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो सेटलमेंट प्रोसीजर है सेक का, उसके अंदर में ये पूरी कोशिश करेंगे कि सिविल लायबिलिटी से फाइन देके निकल जाए। क्योंकि वो फाइन तो हमको और आपको देना है ना, उनके पॉकेट से क्या जा रहा है? बिल्कुल एक बिल्कुल। ढेला नहीं जा रहा है। एक एक प्रोजेक्ट में आप देखते हैं
जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होता है, आरके सिंह ने 62,000 करोड़ का घोटाला जो हमने उनको दिया था, उसका कैलकुलेशन, और उस पर उन्होंने खुद काम किया, एक बिहार के पावर प्रोजेक्ट में निकाला और उसका कुछ नहीं हुआ। तो आज के तारीख में अडानी, और सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखते हैं यही हो रहा है, कितने भी ये बड़े बड़े भाषण दें, तो इंडिया में इज नॉट अकाउंटेबल, और वो पैसा हम और आप देंगे घूस का, उससे वो बचेंगे, और उसका भार आपके और हमारे ऊपर आवेगा। और क्या होना है, वो तो बिजनेसमैन है। घूस देना एक इंडियन बिजनेसमैन का फंडामेंटल ड्यूटी है। खाली उसको आर्टिकल 51A में लिखा नहीं गया है, फॉर्मलाइज नहीं किया गया है। आप ट्रेड यूनियन को ब्लेम कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज की आपने फैक्ट्रियां बंद करा दी, लेकिन ये जो एनपीए करके 15 लाख करोड़ रुपए जो माफ हुए, जो हमने और आपने बैंकों में जो पैसा डिपॉजिट किया और आधा ब्याज हमें दिया गया, वो पैसा जो है, जितने फर्जीवाड़े में फैक्ट्री और अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, उसका जिक्र कभी भी कोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि इट इज अ पार्टी टू ऑल दोस 15 लाख करोड़। तो ये उसकी स्टार्क रियलिटी है, इसको आप मान लीजिए। कितने भी हम ऊंचे बोल बोल के, देखिए इंडिया में तो करप्शन इज नॉट एन इशू, एकदम आरएसएस और बीजेपी ने जो है गवर्नमेंट करप्शन को जो है लेजिटिमाइज कर। बाहर में आपको आदत लगी हुई है तो आप आदत से बाहर जाते नहीं है, बाहर भी जाके करते हैं। अब नहीं, आपको एक लेकिन ट्रम्प अगर जैसा आप ये कह आदमी रहे हैं मिलता कि है अगर ये तो डील हो उसके सकती है, प्रति उसमें बिलीव करता है। नहीं, तो लेकिन अगर ये डील का, अरुण जी, अगर ये डील का ऑप्शन खुला हुआ है, जहां पे आप कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि वो फाइन भर देंगे और एक केस से उनको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन जो सवाल है कि क्या अदानी को ट्रम्प जेल भेज पाएंगे? क्या ट्रम्प के बस में है कि अदानी जेल जाए? आप भी कैसी बात करती हैं? अरे ट्रम्प को अडानी को जेल भेज के क्या मिलेगा? अगर उसको ट्रांजैक्शनल वैल्यू मिल जाए तो क्यों वो जेल भेजेंगे? बहुत को पार्डन किया है। तो आप इस बात को समझिए कि ट्रम्प साहब हैं। उनको वो वहां के वाकई, मतलब कि मैं कह सोच में, अगर हिस्ट्री में सोचूं तो आज तक उतना पावरफुल एम्परर जो है किसी युग में नहीं हुआ है। कोई भी उनके ऊपर चेक नहीं है। अमेरिका के अंदर भी आप आज ही देखिए, वो जो मिनियापोलिस में जो हुआ है, 2 लोगों को मारा गया है आइस द्वारा, पूरे अमेरिका के अंदर में एजिटेशन हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो जो चाहेंगे वही होगा। हम लोग खाली बाई स्टैंडर्ड हैं और हम उनका तमाशा देखें, वो जो डिसाइड करेंगे वही होगा। और किसी से किसी की रियलिटी छुपी नहीं है, सब जानते हैं। आप यहाँ कितना भी कह लीजिए, जो है, मैं आज ही वो देख रहा था, वो बीबीसी का फिर से वो डॉक्यूमेंट्री जो बना था, उसमें साफ वो कहता है कि मेल डोमिनेटेड अपर कास्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ से यही बात कहता है, और उसको वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं। तो है, खाली इतना ही कहते हैं, नहीं नहीं लोअर कोर्ट में अब बहुत सारी ज्यादा फीमेल ला रही हैं और उसका जो है अभी रिफ्लेक्शन सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ है। अरे कितना नहीं हुआ है? पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें केवल एक ही महिला जज बिल्कुल। मिली जो कि सुप्रीम कोर्ट के लायक मिली आपको। हम्म, तहिल रमानी का तुम लोगों ने क्या केस किया? तो ये बिल्कुल। सब देखिए, हमारी, वी आर नॉट अ परफेक्ट नेशन, फुल ऑफ दिस थिंग। अमेरिका में भी ऐब है, तो वो है, लेकिन बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन है। अब वो कितनी कीमत हम चुकाएंगे, आप कभी भी मत समझिए कि अडानी को ये हमको चुकानी है, बिकॉज टुडे एक्चुअली अडानी इज मोर पावरफुल देन ईस्ट इंडिया कंपनी,
he has got more assets than the Britishers had. Every prime asset जो है अडानी के हाथ में है, वो उंगली उठा के बता दे कि हमको ये चाहिए और उसको हफ्ते भर में वो चीज मिल जाएगी। वो बॉम्बे का एयरपोर्ट हो तो, एनडीटीवी हो तो, या वो गुजरात अंबुजा सीमेंट की कंपनी हो तो, कुछ भी हो, जो चाहे उसको मिलना है। और देखते आए। बिल्कुल। नहीं तो अब इस पूरे प्रकरण पर मेरा आखिरी सवाल है अरुण जी कि क्या अब अदानी को, जितने मैं प्लेटफॉर्म्स देख रही थी सब ये कह रहे हैं कि देखिए अब अदानी को 90 दिन का मोहलत मिला है, अब अदानी के लिए मुसीबत है, लेकिन आपने एक बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट साइड बताया है कि भाई अदानी के पास ये ऑप्शन खुला है एक ट्रांजैक्शनल ट्रम्प के साथ कि आप मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप उनको दीजिए और ट्रम्प आपको माफ कर देंगे। तो क्या बाइज्जत बरी है, मेरा आखिरी सवाल है कि क्या अगर ट्रम्प को इन्होंने पैसे दिए तो क्या बाइज्जत बरी करने बाइज्जत बरी हो जाएंगे अदानी और फिर से वैसे उनका बिजनेस वगैरह चालू हो जाएगा? नहीं, पार्डन कर सकते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे कहते हैं ना कि बाइज्जत की आपके ऊपर कोई चार्जेस ही नहीं लगे, आपको वो कर दिया गया पूरा बरी, वो शायद नहीं कर सकते। ओके। हाँ, तो उसके अंदर में आपका जो भी हो वो उसके पास शायद पावर नहीं है, क्योंकि वो तो ट्रायल प्रोसेस से डिटरमिन होता है। तो वो उनके पास, लेकिन जब चाहें वो कल चाहें तो उसको पार्डन कर सकते हैं, ये पावर उनके पास है और करते आए। तो इसलिए जब तक वो अंतिम इसका नहीं होता, बहुत लंबा वो है। और ये एक ट्रम्प के लिए अडानी हैज बिकम अ बार्गेनिंग चिप, इसीलिए हम बोल नहीं पाते इनके सामने। कोई कमजोर से कमजोर लीडर जो है ट्रम्प के सामने खड़ा होके बोल लेता है। जेलेंस्की, जिसकी इतनी गोटी दबी हुई थी, टोटली डिपेंडेंट था, भले ट्रम्प ने उसको पब्लिकली बेइज्जत करके व्हाइट हाउस से निकाल दिया उसने, लेकिन वो भी अपनी बात बोल तो दिया उसने। एब्सोल्युटली। तो हमारी वो फंसी हुई है। और एक तरफ से मोदी जी की तारीफ भी हम करेंगे, हर चीज नेगेटिव नहीं है, कि भाई ट्रम्प से आप झूठ मूठ का झगड़ा करके आपको क्या मिलेगा, वो आपको और सताएगा। आप अडानी से अपने को डिस्टेंस कर नहीं सकते, जब नहीं कर सकते तो जो वो नीति अपनाए हैं वो सही नीति अपनाए हैं, उसमें हम मोदी जी को ज्यादा दोष नहीं देते हैं, लेकिन उसको बचाने की कीमत जो है हम लोग चुका रहे हैं, देश चुका रहा है, ये भी बात सही है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।